नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। राजा रघुवंशी मर्डर केस बहुत दिनों से सुर्खियों में है और अब ये केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सोनम रघुवंशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सोनम तो भाई बेवफा निकली। 23 मई से दोनों लापता थे। सबको लग रहा था कि पता नहीं दोनों कहाँ चले गए हैं, क्या हो गया दोनों के साथ। लेकिन 2 जून को राजा की लाश मिलती है, लेकिन सोनम लापता थी तो पुलिस भी नहीं पता लगा पा रही थी कि सोनम कहाँ है। सारी टीमें उसको ढूंढ रही थी, दिन रात उसको ढूंढा जा रहा था। ड्रोन्स की मदद ली जा रही थी, लेकिन सोनम को कुछ अता पता नहीं। सोनम चली कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। सब लोग कयास लगा रहे थे कि वहां पे लोकल गैंग्स हो सकता है एक्टिव हो, जो उसको बांग्लादेश ले गए हो या उसका अपहरण किया हो। बहुत सारे लोग जो है वो बातें कर रहे थे, लेकिन भैया सोनम रघुवंशी तो सोनम रघुवंशी है। अब इसको लड़की कह लो या डाइन कह लो, जो भी कह लो, किसी को मालूम नहीं था कि राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे इसी का हाथ होगा। हालांकि ये अभी कुछ कबूल नहीं रही है, लेकिन ये तो सबको पता ही है कि इसके मर्डर के पीछे इस लड़की का हाथ है। और इसके साथ 4 लोग और हैं। एक लड़का राज कुशवाहा, जिससे इसका अफेयर चल रहा था। अब 5 साल से अफेयर चल रहा था और वो लड़का इससे 5 साल छोटा है। और राज कुशवाहा इसके पिता के फैक्ट्री में काम करता था, इसके पिता के फैक्ट्री में मैनेजर था, और वहीं पे दोनों का अफेयर हुआ। और ये लड़की उससे इतना प्यार करने लगी कि राजा रघुवंशी के मर्डर कर डाला और बहुत बेरहमी से मर्डर किया। अगर इसका अफेयर था, ये उस लड़के से प्यार करती थी, तो सीधे सीधे उसको बोल सकती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। किसी का मर्डर करने की क्या जरूरत थी। अब ये तो भाई उम्र कैद के लिए जाएगी जेल, क्योंकि पुलिस इसको 3 दिन के रिमांड पे ले जा रही है। अभी तो फिलहाल आज ये पटना पहुंची है। अब वहां से शिलोंग पुलिस जो है इसको फ्लाइट से पहले गुवाहाटी लेके जाएगी, फिर वहां से शिलोंग लेके जाएगी और वहां पे ये सब उगल देगी। तो ये तो साफ साफ जाहिर है कि इसी ने मर्डर किया है। ये मास्टरमाइंड है, ये और इसका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा शिलोंग गया नहीं था, वो सारे फोन से ऑर्डर दे रहा था। वो जो 3 लड़के थे, वो 3 लड़के भी बड़े यंग, 19 साल, 20 साल, 21 साल, जिन्होंने राजा रघुवंशी का मर्डर किया है, बहुत कम कम उम्र के। तो ये सारे वहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि ऐसे ऐसे मर्डर करना है। अभी सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है राजा रघुवंशी की। इसमें यह सामने आया है इसके सर पर वार किए गए थे। एक आगे वार किया गया था सर पे और एक पीछे वार किया गया था, जिससे राजा रघुवंशी की मौत हो गई। बहुत बेरहमी से उसको मारा और इस लड़की को जरा सी भी दया नहीं आई। ये वहां खड़ी होगी देखते रही। तो भाई आजकल किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है। शादी करो तो बड़ा देख दाख के करो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, ये दोनों के लिए है। किसी का भी मूड खराब हो गया तो यही होता है। शादी बहुत देख के करनी चाहिए। उससे मिलो जुलो, उससे बात कर लो कि भैया तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है, कि पता चला शादी के बाद मेरा भी तुम यही हाल कर दो। और हनीमून पे आजकल सब जाते हैं। शादी के बाद एक ट्रेंड है हनीमून का, जाना भी चाहिए, अच्छा लगता है, घूमने फिरने जाना चाहिए। लेकिन भैया अब इस केस के बाद ये तो जान लो कि कहीं भी जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहां भीड़ भाड़ हो। पता चला पति पत्नी गए तो पत्नी ने पति को धक्का दे दिया, पति ने पत्नी को धक्का दे दिया। दोनों साइड से कुछ भी हो सकता है, खाली एक साइड से नहीं, दोनों साइड से हो सकता है। पता चला गए हनीमून पे और निकल गए स्वर्ग की तरफ। तो भाई बड़ा देख दाख के शादी करो। और जो आजकल केस आ रहे हैं ना, उससे तो भैया हर कोई यही कह रहा है कि भैया शादी नहीं करनी है, कुंवारे ही सही है। शादी करके ये सब होता है तो इससे अच्छा दूर ही रहो शादी से। तो अब हम जानेंगे इस केस में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो 11 मई को इन दोनों की शादी होती है। बड़े खुश, नाच गाना होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, लड़का भी बड़ा खुश। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि लड़की के मन में क्या चल रहा है। वो एक खौफनाक साजिश रच रही है। और इस लड़की की फोटो जो दिख रही है ना, वैसी ये है नहीं। इसने ये 6-7 किलो का मेकअप पोता हुआ है अपने मुंह पे। अभी इसका ये मेकअप उतार दो ना, तो इसकी असली फोटो ये है। तो सब मेकअप का कमाल है भाई। अब इसका स्वागत किया जाता है, ये लड़की घर आती है और दोनों का प्लान बनता है 21 मई को हनीमून पे जाने का। दोनों लोग भाई बढ़िया से हनीमून पे निकलते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, फिर वहां से आगे ये लोग शिलोंग जाते हैं। राजा रघुवंशी वहां पे स्कूटी रेंट पे लेता है। अब लड़के की आखिरी बात अपने घर वालों से 23 मई को हुई थी। उसके बाद से कोई भी संपर्क नहीं हुआ घर वालों का लड़के से। जब समय बीत गया तो घर वाले परेशान कि बच्चे कहाँ गए, अनजान जगह, बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो माँ बाप देते हैं पुलिस को सूचना। अब 24 मई को इनकी रेंट वाली स्कूटी सोहरिम में लवारिस हालत में मिलती है। लेकिन अभी भी दोनों का कुछ अता पता नहीं कि दोनों कहाँ चले गए। पुलिस फोर्स, सारी टीमें इन दोनों को ढूंढने में लग जाती हैं। ड्रोन्स की मदद ली जाती है, लेकिन अब भी कोई पता नहीं चलता है। फिर 2 जून को एक खबर आती है कि राजा का शव मिल गया है। राजा का शव गहरी खाई में मिलता है। परिवार वालों को बुलाया जाता है और पुष्टि हो जाती है कि ये बॉडी राजा की है। और ये भी पुष्टि हो जाती है कि राजा की हत्या हुई है। लेकिन सोनम तो अभी भी गायब है। सोनम गई कहाँ, सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। अब आता है 9 जून। सोनम रोते रोते एक ढाबे पे पहुंचती है। उस ढाबे वाले से कहती है कि भैया मुझे एक फोन करना है। ढाबे वाला कहता है लो बहन फोन कर लो। सोनम अपने घर वालों से बात करती है। उधर ढाबे वाला पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है, सोनम से पूछती है कि क्या तुम सोनम हो। तो सोनम कहती है कि हाँ मैं सोनम रघुवंशी हूँ। और पुलिस इस लड़की को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद राजा के भाई का कहना है कि सोनम का भाई उसे रात के करीब 2 बजे फोन करता है और बताता है कि सोनम मिल गई है। इसके बाद इस लड़की का पहला बयान आता है और ये पुलिस को बताती है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरा अपहरण किया गया था
और मुझे यहाँ गाजीपुर छोड़ा गया था। तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और ये सब इसलिए कर रही थी ताकि ये बच सके। लेकिन भाई सच तो सबके सामने ऑलरेडी आ ही गया है और अभी 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। अब इस लड़की के अलावा पुलिस ने 4 लोग को और गिरफ्तार किया है। पहला है राज कुशवाहा, जो इस पूरे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। दूसरा है 19 साल का आकाश राजपूत, तीसरा है 22 साल का विशाल सिंह चौहान और चौथा है आनंद। तो इन चारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और ये लोग 7 दिन की रिमांड पर है। सोनम के अरेस्ट होने से पहले कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे और एक गाइड ने भी खुलासा किया था कि उस गाइड ने इस लड़की के साथ 3 लोगों को देखा था। ये लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी और वो तीनों आगे आगे चल रहे थे और वो सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो ये गाइड ने खुलासा किया था। अब राजा की माँ का कहना है कि उनका बेटा उनसे सारी बातें शेयर करता था और राजा तो घूमने जाना भी नहीं चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी और खुद ही सारी अरेंजमेंट्स की थी। ये सोनम की सोची समझी साजिश थी। राजा की माँ का यह भी कहना है कि वो चाहती थी कि राजा और सोनम बाहर मिले, एक दूसरे को जाने, मगर सोनम के घर वाले इस बात से राजी नहीं थे। राजा की माँ का यह भी कहना है कि सोनम उनसे मम्मी मम्मी करके गले मिलती थी और अगर सोनम ने हत्या की है तो उसको सजा भी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ये राजा की माँ का कहना है। भाई अभी तो ये पुलिस की गिरफ्त में है और 1-2 दिन में सारा सच सामने आ जाएगा और अभी तो इस केस में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। तो भाई अभी लोग शादी से बहुत कतराते हैं, लोगों को शादी करने से डर लगने लगा है क्योंकि बीते कुछ समय में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। जैसे अतुल सुभाष केस देख लो, मानव शर्मा सुसाइड केस देख लो, या अभी एक केस बहुत सुर्खियों में था, मुस्कान केस। तो ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे लोगों को शादी करने में डर लगने लगा है। और भाई कई लोग तो अभी ये भी सोचते हैं कि भाई 35-36 साल के हो गए हैं, बालों झड़ रहे हैं, शादी करें तो किससे करें। तो ऐसा नहीं है, शादी से इतना भी नहीं डरना चाहिए। शादी करने से पहले अच्छे से मिलो, एक दूसरे को जानो, बातें करो और अगर सही लगे तो शादी करो और अगर सही ना लगे तो भाई पीछे हट जाओ। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए होता है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़की देखने गए और पापा मम्मी से जिद करने लगे, नहीं 2 दिन बाद है शादी करवा दो हमारी। तो इतनी जल्दी शादी को नहीं करनी चाहिए, पहले एक दूसरे को अच्छे से जानो, मिलो जुलो और अगर सही लगे तो ही शादी करो, तो इससे जिंदगी बेहतर होगी। भाइयों बहनों ये तो मेरा मानना है, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।